सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब पेशे खिदमत है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, हमने बताया कि अब नीट होता है, पहले वो प्री मेडिकल टेस्ट होता था, तो इसलिए पीएमटी लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, फिर आते हैं आपके पास। तब तक आप क्वेश्चन देखिए। लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ए आर। लिखने का तरीका अजीब है, ध्यान से समझिएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में रेडियली बाहर की तरफ है। ठीक है, इसका मतलब चार्ज अंदर रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज, और उससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उसकी वैल्यू दी है ई आर, ई बराबर ए आर, मतलब आर बोले तो एनी डिस्टेंस। तो अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल गिवन बाई, क्या बोला? अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, मतलब एक रेडियस ए में एक चार्ज है, एक स्फीयर में चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो वो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है ये? सबसे पहले कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू जो दी गई है ई बराबर, वो दी गई है ए आर। ए कोई भी वैल्यू है, और आर का मतलब आर पर डिपेंड करता है। आर बढ़ता जाएगा, यानी ई इज नॉट फिक्स, ई की वैल्यू बढ़ती जा रही, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो कहते हैं एक स्फीयर है और वो चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, और ये प्लेस्ड है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस चार्ज की वैल्यू फिर पढ़ लेते हैं। लिखा है कि अ चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फीयर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से होगा ना, कि अपने आप हो जाएगा। तो कहते हैं चार्ज यहां पर एक रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं। तो कहते हैं अगर ए रेडियस है, ठीक है, तो आप ये बताओ ये चार्ज जो यहां रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जरा फंडा ले लेते हैं। हम जब सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड वैसे भी होता है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो अगर इसकी वैल्यू बताएं तो भाई हमने कहा ई किस पर डिपेंड करता है, आर पर। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या आप कह सकते हो यहाँ इसकी वैल्यू ए इंटू ए हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब चार्ज की बात करते हैं तो यानी गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो हमको फ्लक्स जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है फाई ई, वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमको फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। तो देखिए इस सरफेस पे अगर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लें, तो एरिया एलिमेंट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो एरिया एलिमेंट भी इधर की ओर होगा, डीएस। डीएस को या डीए को, ये डीए, ये वाला ए नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? ई डॉट डीए, यानी हम पूरे सरफेस की बात करेंगे। तो फिलहाल तो ई डी ई डॉट ए ऐसा करते हैं। ए चूंकि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम एस माने ले रहे हैं सरफेस एरिया को। ठीक है, ई एस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। सही कहा मैंने। तो ये देखिए, थोड़ा सा गॉस थ्योरम समझा देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको, डी एस डी ए गड़बड़ करेंगे आप। देखिए नियम ये है कि छोटे से सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होता है। तो आप कहते थे कि भाई ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, और जब इसको इंटीग्रेट कर देते थे टोटल, तो टोटल फ्लक्स निकल आता था, याद आया ना। तो ई और डी एस के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, तो ई बाहर निकल आएगा। और इंटीग्रल का मतलब सम होता है। तो पूरे सरफेस का जब एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? 4 पाई ए स्क्वायर। अब तो बात समझ आ गई होगी, कॉस जीरो 1 हो गया। और ये वैल्यू क्या होती? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? ई इंटू 4 पाई ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने क्या बताई है? ए इंटू ए। तो जब यहाँ ए इंटू ए रखेंगे तो आएगा 4 पाई ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इतना चार्ज इस स्फीयर के अंदर इनक्लोज होगा। बात समझ में आई? ठीक है, बात टफ नहीं है। तो इसका आपका पार्ट नंबर सी सही है
है ना, इसका जो सी पार्ट है इसका सही है। तो दिस क्वेश्चन वाज इन PMT 2015।